हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है एक आई ओपनर वीडियो। ये जो आलोक इंडस्ट्री की चाल है, ये क्या सच में मल्टीबैगर बन रहा है या ऑपरेटर का गेम है? जो सच दिखाऊंगा आंखें बाहर आ जाएंगी। मेरा दावा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज के बाद चैनल देखिएगा नहीं, आज के बाद वीडियो देखिएगा नहीं, चैनल को ब्लॉक कर दीजिएगा। लेकिन अगर वो चीज दिख गई तो मैं ये देखना चाहूंगा कि या तो कितने लोग ब्लॉक करते हैं हमारे चैनल को, या तो फिर आज कितने लोग लाइक कमेंट करके ये बताते हैं कि नहीं, ये वो सच है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करूंगा आज चाहे चैनल को सब्सक्राइब करना हो, सब आखिरी में करना है। सब्सक्राइब करना नहीं करना सब आपके ऊपर है। सिर्फ एक चीज कहेंगे, अगर आप ट्विटर पे हैं और आप कोई फंसी पोजीशन में हैं तो हम हर आफ्टरनून में आते हैं जहां पे हम आपकी लाइव पोजीशन पे हेल्प करते हैं। तो आप अगर फंसे पोजीशन में हो तो ट्विटर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में हम हर एक न्यूज़ की अपडेट देते हैं। कोई भी मार्केट में खबर आती है तो आपको वो खबर मिल जाएगी। और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए तो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है। हर दिन एक बेहतरीन से बेहतरीन मोटिवेशन जो आपको स्टॉक मार्केट में एक अलग दिशा दे। तो आप टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब वीडियो। अब देखिए, कहानी अगर हम शुरू करें तो 1 अप्रैल से शुरू होती है और आज 29 मई की बात कर लें तो ₹3.80 से ₹17.65 का भाव हो जाता है, यानी 2 महीने में अप्रॉक्स 400%। अब तो बात यह है कि क्या ये रियल मल्टीबैगर है या ऑपरेटर की चाल है। तो पहले हम कंपनी को जान लेते हैं। 1986 में आलोक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से ये शुरू हुआ। 2004 से 2013 यानी 2004 से 2013 के बीच में कंपनी ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 करोड़ से अधिक का। जो इन्होंने वेरियस यूनिट लगाए, गारमेंट्स लगाई, स्पिनिंग मिल लगाई, अपनी कैपेसिटी को डेवलप किया, बड़े से बड़े स्टोर खोले, इंडिया में खोले, विदेशों में खोले। अब बात यह थी कि जब इतना सारा खोल रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ऑफकोर्स पैसा कहीं ना कहीं कर्ज से ले रहे हैं। इन्होंने बैंकों से कर्ज लिया, और बिजनेस में डाला। तो देखिए, अब इनका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीन एक्सपेंशन में होता चला गया, लोन बढ़ता चला गया। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपटीशन थी और एक्सपोर्ट में कमी थी, उसके कारण कंपनी फंसती चली गई। यानी जैसे कोई भी इंसान अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बड़े विजन के साथ लोन लेता है, वर्क करता है, लेकिन हर चीज हर वक्त ट्रिगर्ड नहीं होती है। तो आलोक इंडस्ट्री के साथ ऐसा ही हुआ, ट्रिगर्ड नहीं हुआ, जिसके कारण लोन देना तो दूर की बात है, इंटरेस्ट भी देने जैसी कंडीशन नहीं रही। और यही वो वक्त था जिसके कारण आलोक इंडस्ट्री में बड़ी गिरावट आई और वो ऊपर से ₹100 से ₹2 का माल बन गया। अब जब पैसा मिला नहीं तो बैंक, पैसे देने वाले कौन? बैंक चले गए कोर्ट से मामला चल गया एनसीएलटी मालूम है ना? अगर वीडियो प्रॉपर फॉलो करते होगे तो कई बार हमने बताया है, नेशनल कंपनी लॉटरी बिल्डर। यहाँ पे कंपनी की दिवालिया होने का प्रोसेस चालू होता है। तो दिवालिया जो हो चुकी थी, तो मुंबई की इस टेक्सटाइल कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 5,050 करोड़ में एक्वायर कर लिया। बट ये डील ऐसी है जो आज तक बहुत लोगों को समझ नहीं आई। बहुत लोग आज भी कंफ्यूज है, क्योंकि डील है 5,050 करोड़, 5,050 करोड़ की। लेकिन इसमें पता है रिलायंस ने इन्वेस्ट कितना किया? सिर्फ 500 करोड़। अरे भाई भाई, मोटा भाई है, दिमाग है। 5,000 की कंपनी 500 करोड़ में अंदर कर ली। अब बात यह आती है कि 4,550 करोड़ आएगा कहां से? तो ये 4,550 करोड़ एक लोन के नेचर में था, जिसकी गारंटी की रिलायंस ने। ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसको हम खींचेंगे नहीं। हम जिस मुद्दे की बात है वो करेंगे और कंपनी का स्ट्रक्चर बता देते हैं जिससे क्लियर हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, रिलायंस सिर्फ 10% पे कर रहा है और 90% क्या है? लोन है। तो भाई, मोटा भाई की डील कुछ अलग होती है। सबको गेम समझ आ जाए तो सब कमा लेंगे, और मोटा भाई ऐसा करने दें। आज तक ऐसा कभी रिकॉर्ड तो रहा नहीं है, और रिकॉर्ड तो रहा नहीं है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, कभी ऐसा कमेंट देखा है जो वो रिटेल इन्वेस्टर को कमाने दिया हो? तो मुझे भी ज्ञान दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा कि मोटा भाई ने कहां पे रिटेल इन्वेस्टर को कमाने दिया है। तो अब यहां पे गेम ये था कि 4,550 करोड़ का लोन आलोक इंडस्ट्री के बुक में एज अ डेट हो गया। अब उसकी गारंटी हो गई रिलायंस के पास। ठीक है, अब जब ये 500 करोड़ रिलायंस को देना था तो इन्होंने 2 राउंड में दिया।
दो राउंड में, फर्स्ट राउंड में इन्होंने क्या किया, 250 करोड़ दिया, जिसके बदले में उन्हें 83.33 करोड़ की इक्विटी शेयर मिली, जिससे उनका आलोक में स्टिक 37% के आजू बाजू का हो गया। फिर उन्होंने वापस 250 करोड़ का इन्वेस्ट किया, जिसके बदले में उन्हें 250 करोड़ का ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर मिले, जिसे ओसीपीएस भी कहा जाता है। अब आप कहोगे ये ओसीपीएस क्या है, तो ये इक्विटी शेयर के जैसे होते हैं बट इक्विटी शेयर होते नहीं। मतलब इनको इक्विटी शेयर में बदला जाता है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट, फ्यूचर डेट, जो भी कह लो, उस डेट के बाद वो इक्विटी डेट में बदले जा सकते हैं। आई होप मैं समझा पाया हूं। अब जो करंट कंडीशन है वो क्या हो गई, 37.7% की हिस्सेदारी हो गई, जो 83.33 करोड़ के शेयर हो गए, और बाकी का क्या हो गया, बाकी के प्रेफरेंशियल शेयर हो गए। तो अगर मिला जुला के अगर बात करें, अगर दोनों को मिला दें, चाहे कि फ्यूचर में भी बेचें, तो एक रफली बात करें तो 70% जैसा इनका मामला हो गया। ठीक है, अब ये तो स्टोरी हो गई जिससे आलोक इंडस्ट्री को कैसे इन्होंने 5,000 करोड़ का माल 500 करोड़ में लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ये तेजी क्यों हो रही है। तो आई होप ये डील आपको समझ में आ गई होगी, आलोक इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा, आलोक इंडस्ट्री को इन्होंने कैप्चर कैसे किया वो समझ में आ गया होगा। अब ये तेजी की बात करते हैं। अब तेजी की कहानी में क्या है, मेरे पास दो प्रूफ है, दो प्रूफ। यस, पहला लॉकडाउन जिसमें पीपीई किट बनना, और दूसरा रिलायंस और फेसबुक की डील, या रिलायंस फेसबुक की डील कह लीजिए, या दूसरी भाषा में जियो मार्ट कह लीजिए, जो रिलायंस जियो मार्ट ला रहा है। हर घर पहुंचेंगे, हर घर मोटा भाई अपना सामान बेचेंगे। तो आलोक इंडस्ट्री एक क्या है, गारमेंट्स बनाएंगे, अपने कपड़े हर लोगों को पहनाएंगे, इनकी पहुंच हर घर तक पहुंच हो जाएगी, हर लोगों तक हो जाएगी। तो ये दो चीजें हैं, कैसे वो मैं दिखाऊंगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, इंडिया में पहले पीपीई किट बनती भी नहीं थी, और अब रोजाना 2 लाख पीपीई किट बन रही है, और उसमें उस पीपीई किट को बनाने वाले में आलोक इंडस्ट्री का भी नाम है। आई बात समझ में, उसमें किसका नाम है, आलोक इंडस्ट्री का नाम है। अब जो लॉकडाउन है वो कब शुरू हुआ था, 25 मार्च से। कब से, 25 मार्च से। और मैंने वीडियो के शुरू में ही क्या बोला, 1 अप्रैल का डेट दिया था। और तेजी कब से शुरू हुई, 1 अप्रैल। मैं चार्ट पे सब दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लें तो चार्ट पे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तेजी कब से शुरू हुई, 1 अप्रैल से। अच्छा, दूसरी बात, रिलायंस जियो जो है उसकी डील की अनाउंसमेंट कब हुई थी, 23 मई से। करेक्ट है। अब हम आते हैं चार्ट पे, जिससे आप बेहतर समझ पाओगे। अब देख लेते हैं वो प्रूफ, उसके बाद लास्ट में चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, अब ये प्रूफ आपके सामने है। कैसे प्रूफ आपके सामने है, ये देखिए। लॉकडाउन कब चालू हुआ, 25 मार्च को। करेक्ट। ये जो ग्रीन कैंडल बनी वो कब है, 1 मई को। 25 मार्च को, यानी 4 से 5 दिन का प्रोसेस, जिसमें पीपी किट के रिगार्डिंग बात हुई होगी, जो मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, बट जो चार्ट कहता है, मेरा एक ही जिंदगी का उसूल है, चार्ट ही माँ चार्ट ही बाप। ये 1 तारीख से राम कहानी चली, ऊपर ऊपर ऊपर, 5 दिन के मंदी के बाद। जो ऑपरेटर चला रहा है, कौन चला रहा है, ये शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, बस आप समझ सकते हैं, आप खुद होशियार हैं। उसके बाद जियो फेसबुक की डील हुई 23 मई को। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे लोगों को फंसाया गया, बेवकूफ बनाया गया कि यहाँ से भी देखिए, ये 23 मई है, जब अपर सर्किट लगा, एक दिन और अपर सर्किट लगा, 3 दिन गिराया गया 29 तक, और उसके बाद वापस से इसको खींच दिया गया। जियो फेसबुक डील को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, जियो मार्ट, फेसबुक की पकड़ और जियो का सपना, दोनों मिलके गांव गांव घर घर, ये दोनों मिला के इसको बाबू मोशाई की तरह खींच के ले गए 17 रुपए 65 पैसे पे। तो ये है चार्ट की कहानी, जो चार्ट ही माँ चार्ट ही बाप साफ साफ कहता है, चीख चीख के कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहां पे ऑपरेटर गेम हुआ है। और कोई झुठला सके तो मुझे विद फैक्ट बताए, जैसे मैंने विद फैक्ट बताया, विद रीजन बताया। मुझे कमेंट बॉक्स में विद रीजन बता दे कि नहीं, आपका ये लॉजिक गलत है। और अगर लॉजिक सही है तो चार्ट ही माँ चार्ट ही बाप, आप बताइए आंखें बाहर आई या नहीं आई, ये आपका काम है बताने का। अब एक चीज और मेरे पास सवाल आते हैं, जिसमें देखिए ये प्रोमोटर 6.15 दिखता है, पब्लिक 93.85 दिखता है। तो लोग बोलते हैं प्रमोटर तो जब मुकेश अंबानी ने ले लिया तो उनको प्रमोटर में काउंटिंग नहीं होती है क्या, नहीं, उनकी काउंटिंग होती है आपकी टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये देखिए 83.33 करोड़ शेयर जो बोला था ना, 37.77,
तो इनकी जो होती है ना वो टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग में इनकी काउंटिंग होती है, ना कि प्रमोटर में। तो आई होप मैंने ये भी क्लियर कर दिया जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। तो उम्मीद करूंगा आलोक इंडस्ट्री, अब आप खुद बताएं ये मल्टीबैगर है या ऑपरेटर गेम है। और अगर अब अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में तो मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा, क्योंकि लाइक से मुझे यह पता चलता है कि आप कितना प्यार दे रहे हो और पसंद आए तब। और बाकी आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है, और बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ। स्टॉक की ओपनिंग कैसी होगी, कैसे पता करें, ये वीडियो देखिए, आंखें खुल जाएंगी। फीडबैक देखिए, लोगों ने कहा आज तक ये वीडियो देखी नहीं इस तरह की, तो फीडबैक भी जरूर देखें, ये हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्डअप करने में। बाकी आपके लिए 10 जून को नई ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, और अगर आपको पोर्टफोलियो चेक कराना है तो एक फी देकर आप अपना पोर्टफोलियो भी चेक करा सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लोग आलोक इंडस्ट्री के सच को नहीं जानते हो, सच को आप पहुंचा सकते हो।